1 तोले पे 2.5 माशा पॉलिश लग जाती है, बाद में वो पॉलिश काउंट नहीं होगी। वो 10,000 रुपये सिर्फ मैल के दे रहा है, कस्टमर को बताते हैं कि नहीं, कस्टमर को पता होता वो है। नगीने हैं, सोने के भाव पे लगाए जाते हैं। ऐसे नगीने खरीदने भी होते हैं। सोने के भाव तो नहीं खरीद। पौना माशा मेरी यानी कि वेस्ट होती है। सोना ही लेना है, पैसे नहीं हमने लेने। बेच के बिना काम ही नहीं होगा यार, 5 ने खाना है इसमें से। दुकानदार लेता है, दुकानदार भावे को 5 लाख ही बेच दे। ये वेस्ट होती है, 4% वेस्ट होती है। 15,000 20,000 रुपये तोला मजदूरी हो जाती है वैसे, पर तोले पे यही चलता है कोई 1,500 3,000 तोले में हमें तकरीबन 1 माशा मिलता है। आपको इसमें से क्या प्रॉफिट मिलेगा? हमारा इसमें 15% ज्यादा नहीं होती कस्टमर के साथ? ज्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, कहा यह जाता है गंदा है पर धंधा है ये। अब इस धंधे में किस किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरह लोगों को चूना लगाया जाता है। और ये चूना वो नहीं होता जो पान पे लगाया जाता है, बल्कि ये वो चूना होता है जो आवाम को नोटों की सूरत में लगता है। क्या इसमें वाकई हकीकत है? क्या वाकई सुनियारे जो उनसे हैं वो आवाम को लूटते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज्वेलर शॉप पे, मैं इनसे तफसील से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जवेद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ज्वेलरी के नाम पे सुनियारे जो उनसे हैं वो कहते कुछ हैं देते कुछ हैं, और फिर बाद में जब वापस करने आते हैं या वो किसी और को देने जाते हैं तो पता चलता है जी कि आपका सोना आधा तो खालिस है ही नहीं, आधी तो मिलावट है बीच में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सही तरीके से काम जो करते हैं ना, वो सही तरीके से ही करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई लूट मार नहीं मचाई हुई, क्योंकि पालछें लगती हैं और पालछें हम लेते भी हैं। बेसिकली ये कैरेट क्या टर्म है, क्यों यूज़ होती है, इसका क्या मतलब, इसका मायने क्या है, आम आवाम को नहीं पता चलता। क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये खालिस होता है। खालिस सोने का जेवर नहीं बनता। 22 कैरेट का, 21 कैरेट का, 20 कैरेट, 18 कैरेट इसमें बनता है। अब ये दुकानदार पे अगर वो अपने दीन ईमान पे काम कर रहा है तो वो 22 कैरेट के पैसे ले रहा है। आपने अभी आपने ये कहा है कि 24 कैरेट जो होता है इसमें खालिस सोना होता है ये, तो बाकी जो 22, 21, 20 है ये खालिस नहीं होता? नहीं, ये खालिस नहीं, इसमें मेल डल जाता है ना। तो कितना मेल होता है? 22 में 1 माशा डलता है। 1 माशा? हाँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 22 तोला जो सोना है वो 1 लाख रुपए का है, तो उसमें से 1 माशा जो है वो कितने पैसे मतलब मेल के वो दे रहा है? यार वो तकरीबन 10,000 रुपया यानी कि ग्राम का लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बंदे ने 1 लाख रुपया तोला सोना ख़रीदा है तो उसमें से वो 10,000 रुपये सिर्फ मेल के दे रहा है। वो तो भला क्या, ये पॉलिश होती है, क्योंकि हमने आगे मजदूरियाँ देनी होती है, मेकिंग वेस्टेज देनी होती है, तो वो पॉलिशें लगती हैं, वो जायज़ हैं पैसे। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि समटाइम इस तरह होता है कि एक बंदे ने पैसे 22 कैरेट के दिए हैं, बाद में वो निकलता है कि वो 18-17 कैरेट। ये तो फिर अपनी अपनी दुकानदारी पे है ना, कि जो अपनी दुकानदारी ख़राब करना चाहे वो गंदा सोना दे दे कस्टमर। मतलब ये 2 नंबरी करते हैं? जाहिर बात है, मैं अगर आपसे 2 नंबरी करूँ तो आप दोबारा आएंगे मेरे पास? नहीं आएंगे। अच्छा, अभी मैं कैरेट वाले सवाल पे रहता हूँ। अब मैंने 22 कैरेट के आपको पैसे दे दिए, 1 लाख रुपया मैंने आपको दे दिया है, उस पर आप लिख के देते हैं मैंने आपको 22 कैरेट का ये सोना बेच दिया है 1 लाख रुपए में, लेकिन जब मैं वापस करने आऊँगा तो आप उस पर एक टर्म ये भी लिखी जाती है कि इतने रत्ती हम काटेंगे। नहीं, वो रत्ती माशे की वेस्ट वो होती है, काट होती है, जो मेल डला होता है ना उसी की काट होती है। ये 22 कैरेट हमने मतलब सोना ले लिया, मैंने लिख लिया कि 1 लाख रुपए का आपने 22 तोला सोना जो है वो मुझे बेच दिया है। जब मैं वापस करने आऊँगा आपके मुताबिक जो 1 माशा उसके अंदर मैल है सिर्फ वही काटेंगे आप? हाँ, वही कटेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने दिया है वो, मैं वही काटूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने 1 तोला सोना ख़रीद लिया आपसे 22 कैरेट, मतलब जो सोना है उसकी मैंने एक अंगूठी बनवा ली। अब उसके बाद वो किस किस प्रोसीजर से होके गुजरती है? सबसे पहले बनवाई वाले के पास जाएगी? बनाने पहले अगर वो कास्टिंग है तो पहले कास्टिंग होएगी, फिर बनाने वाले के पास जाएगी। अच्छा। फिर उसके बाद में पॉलिश होगी? नहीं, जड़ाई नगीने लगेंगे, अगर नगीने लगने फिर पॉलिश होएगी, फिर उसके बाद में लैकर वगैरह भी होता है, फिर वो चीज़ें प्रोसीजर के साथ ही यानी कि। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में ये कहा जाता है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो गोल्ड वेस्ट हो रहा होता है, हर बंदा वेस्टेज रख रहा होता है। वेस्टेज रख रहा होता है, वो फिर पॉलिश अमाउंट पे जो लेते हैं ना, वो पॉलिश इसी चीज़ की है। ठीक है, कि वो सारी यानी कि जो हमने वेस्टेज दी होती है ना कारीगरों को, वो एक जगह जमा करके वो फिर हम वो इकट्ठी करके उसमें पॉलिश लगा एक ये देखें ना, 2 बातें आ गई। अब एक तरफ हमने 22 कैरेट पे 21 कैरेट तोला हमें सोना मिला, जो 1 ग्राम माशा जो उनसी 1 माशा मैल थी, हमने उसके पैसे भी दे दिए आपके वेस्टेज की मद में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गोल्ड में से, पर तोले सोने में से हर बंदा अपनी अपनी वेस्टेज रखता है। उसकी क्या वजह है? वो हमने दी होती है ना, वो हमने दी होती है तो वो जमा मैं कह रहा हूँ हो जाते हैं, फिर हम अपना भी 1 माशा उसमें डालते हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पे इतने खर्चे होते हैं, ये सारा कुछ जो करते हैं, तो इसमें हमारी भी वो अगर यानी कि 1 तोले पे 2 माशा यानी कि पॉलिश, 2.5 माशा पॉलिश लग जाती है। बाद में वो पॉलिश काउंट नहीं होएगी, ठीक है, वो निकल जाएगी,
उसकी मजदूरी निकल जाएगी, जो आपके पैसे हैं गोल्ड के वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 तोला सोना ख़रीद लिया आपसे, तो मुझे जब सारी चीज़ें बन के आखिरी मराहिल में जब मेरे पास पहुँचेगा तो एक्चुअल जो होती है वो 12 माशे होती है, लेकिन 12 माशे में से मेरे पास कितने माशे पहुँचेंगे? आपको 10 ग्राम के पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब 10 माशे सोना मेरे पास आएगा, पूरा तोला नहीं होगा। तोला नहीं आएगा क्योंकि वो वेस्टेज दी होती है, वो पॉलिशें लगती हैं, वो पॉलिश तो माइनस होगी ना बीच में से। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जितने तोले के आपको पैसे दिए हैं, मुझे नेट वेट ही वो चाहिए, तो मैं फिर आपसे जो पॉलिश है वो आप मुझे अलहदा से पे कर दें, 2 माशे 2.5 माशे जो मजदूर इसकी पॉलिश है, तो मैं आपको तोला पूरा दे दूंगा सोना। तो ये सारी बातें आप कस्टमर को बताते हैं कि इतनी वेस्ट, मतलब 1 तोला जब सोना ख़रीद रहे हैं तो भाई आपके पास 12 माशे नहीं आएगा, आपके पास 10 माशे आएगा? नहीं, कस्टमर को पता होता है कि ये पॉलिश ले रहे हैं, ठीक है। जो जेवर बनाते हैं ना उनको पता होता है ये अगर तोले की चीज़ है तो हमें ये इस पर 2 ग्राम पॉलिश लग गई, तो 2 ग्राम वो पॉलिश काउंट नहीं होती, वो 10 ग्राम होता है सोना 10 ग्राम होएगा, पॉलिश 2 ग्राम लग गई क्योंकि वो दी होती हैं। वेस्टेज पे खर्चा आ रहा होता है, अगर ये वेस्टेज ना देना तो सोना तैयार ही ना होए। अच्छा, मैं नगीनों वाले पोर्शन पे आता हूँ। तो ये जो नगीने होते हैं, कस्टमर को मतलब ये भी आवाम में एक तासुर है कि जी जो नगीने हैं वो जो लगाए जाते हैं वो सोने के भाव पे लगाए जाते हैं। हाँ, इसमें क्योंकि वो हमने बाज़ार से नगीने ख़रीदने भी होते हैं, नगीने ख़रीद वो आप के बाहर से सोने के भाव तो नहीं खरीदते? नहीं, लेकिन उस पर जब हम वेस्टेज दे रहे हैं, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाती है, वो फिर खूबसूरती उसी नगीने से आती है। नहीं तो आप सादा जेवर पहन लें। तोले सोने के ऊपर नगीना लगवाया फॉर एग्जांपल, वो 150 रुपये का आया, लेकिन जब आप उसको सोने के भाव पे करेंगे तो वो तो कई ऊपर चला जाएगा। 150 रुपये नहीं आता क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल दिया कैरेटों के हिसाब से हमने वो नगीने लेने होते हैं, फिर हमने आगे वेस्टेज देनी होती है, वो सारा कर करा के वो माशा 1.5 माशा बन जाता है। लेकिन आपके ख्याल से ये ज़्यादती नहीं होती कस्टमर के साथ? ज़्यादती नहीं है, ज़्यादती मतलब आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? मजदूरी लेनी है, हर बंदे ने अपनी मजदूरी लेनी है, ये काम करना है, काम करके ये सारा काम होना है। अच्छा, नाज़रीन चलते हैं इसके बनवाई की तरफ। आपको दिखाएंगे कि एक जो सोने की ढेली होती है वो किस प्रोसेस से गुजर के जेवर में तैयार होती है। पहले इसका प्रोसेस जो सा है वो आता है बनवाई का, फिर उसके बाद आता है पॉलिश का, फिर उसके बाद नगीने लगते हैं, नगीनों के बाद लेकर में जाता है, लेकर के बाद ये वापस ज्वेलर के पास आता है और फिर कस्टमर को दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस आपको तफसील से दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपके पास सबसे पहले जो सा ढेली की फॉर्म में आता है सोना? जी, हमारे पास डेली की सूरत में आता है। फिर आप इसको जेवर मतलब उसको शक्ल देते हैं, अंगूठी बनानी है या कोई भी लॉकेट बनाना है, उसको आप बाद में फॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो इसमें ये जो क्या रहियाँ हम सुनने में मिलती हैं कि जी जो जेवर बनाने वाले होते हैं वो बड़ा लोगों को फ्रॉड करते हैं और बनाते वक्त जो उनसे आधे से ज़्यादा सोना जो है वो उतार लेते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। अच्छा, जो कस्टमर कैरेट बोलता है वही कैरेट का सोना बनता है। अच्छा, मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 22 कैरेट का सोना, अमूमी तौर पे ज़्यादातर 22 कैरेट ही चलता है मार्केट में, 22 कैरेट का आपके पास सोना आ गया है 1 तोला, तो 1 तोला सोना जब आप बनाते हैं तो उसमें से वेस्ट कितनी निकलती है? वेस्ट जब जेवर तैयार होता है 5-6 आदमी के पास जाता है, मुस्लिम उनकी वेस्ट होती है। आपके पास कितनी वेस्ट होती है? मेरी 6 रत्ती तोले की होती है, पौना माशा मेरी यानी कि वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब ये बनाने में वेस्ट हो जाती है? बनाने में वेस्ट होती है। तो अगर कोई कस्टमर इस तरह कहे कि हम वेस्ट नहीं देना चाहते, हम आपको पैसे देना चाहते हैं, मतलब इस तरह होता है या आप उससे वेस्ट ही लेते हैं? सोना ही लेना है, पैसे नहीं हमने लेने। हमारी जो वेस्ट होती है ना जेवर बनने में वो होती है 6 रत्ती तोले की। जब ये दुकान पर जाता है यानी कि ज्वेलर के पास जाता है, फिर वो कस्टमर को देना, फिर उसकी वेस्ट होती है 2 माशे तोले की। अच्छा, यानी कि 1 ग्राम तो उसने कारीगर को दे दी और 1 ग्राम उसकी खुद अपनी बचत होती। दुकानदार क्यों रखता है? दुकानदार यार उसके खर्चे नहीं है। अच्छा, आपके नज़रिए में मतलब आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो वाकई जेवर बनाने में वेस्ट निकलती है या दुकानदार जो है वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में उतारता है? नहीं, वेस्ट के बिना काम ही नहीं होगा यार। अच्छा, जब ये अंगूठी है जब तैयार हो रही है, ये 5 आदमियों के पास जाएगी तो 5 ने खाना है इसमें से। मतलब अगर ज्वेलर ने हमें देनी ही देनी है वेस्ट। एक कस्टमर ने 1 तोला सोना ख़रीदा है तो उसमें 12 माशे होते हैं, 12 माशों में से एग्जैक्ट उसके पास जब बन के जाता है कितने रह जाते हैं? 10 माशे। 10 माशे रह जाते हैं, 2 माशे मतलब उसमें से वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर एक बंदा ये कहे कि हमने लेने ही टोटल 12 माशे हैं तो उसका क्या हाल है? फिर 14 माशे के पैसे देगा वो। अच्छा, 2 माशे के ऊपर देगा जो उसका खर्चा है बनने में।
लेकिन मार्केट में इस तरह भी तो होता है कि लोग 13.5-14 माशे के पैसे भी ले लेते हैं और फिर भी उनको 10 माशे ही दिया जाता है। नहीं, ये तो फिर फ्रॉड है ना। वेस्ट के अलावा भी सोना ज़ाया किया जाता है और उसके अलावा मजदूरी भी ली जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ, मजदूरी दुकानदार लेता है, वो 5,000 रुपये फ़ी तोला ले ले, 6 ले ले, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो काम आ जाते हैं, यानी कि मोती परोई के आ जाते हैं, हाँ, और जो ज्वेलरी के डब्बे वगैरह होते हैं, लेकर के पैसे होते हैं, वो कस्टमर नहीं देने हैं। जो चीज़ तैयार हो रही है ना, वो कस्टमर ने ही पैसे देने हैं। दुकानदार आगे कस्टमर से चाहे वो वेस्ट के पैसे भी ले, वेस्ट भी मतलब ले ले और पैसे भी ले ले, वो उसकी सरदर्द है। आपको उसने पैसे आपकी मजदूरी के देने हैं। हमें मजदूरी के पैसे मिलने हैं। मतलब इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, हमारा कोई नहीं। कस्टमर दुकानदार भाਵੇਂ को 5 लाख ही बेच दे। आप लोगों को वही करते हैं जो दुकानदार आपको कहता है, वो वेस्ट के या पैसों का के वो दुकानदार ने करना है। आगे जो फ्रंट मैन होता है दुकानदार, वही सारे मामला तय कर रहा होता है। ठीक है, आपके लिहाज से मतलब अगर एक क्लाइंट ने इन सारे फ्रॉड से बचना हो तो वो उससे मतलब किस तरह डील करे वो? यार कस्टमर कहता है यार मैंने 1 तोले की चीज़ बनानी है, वो पहले ही सिनेरियो से बात कर ले, यार मैंने 1 तोला नेट वज़न लेना है। जब वो 1 तोला नेट वज़न दुकानदार को बोलेगा ना, मैंने 1 तोला नेट वेट लेना है, तो वो खुद बात खुद ही कह देगा यार 2 माशे के ऊपर पैसे दे दो, मुझे ये खर्चा आता है। ठीक है, तो उसको तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि मुझे 2 माशे कम मिलना है। तो ये आप नगीने लगा रही हैं इस पर? हाँ जी, ये जड़ाई हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसे जब नगीने लगाते हैं हम, इस दौरान भी सोना इसमें से निकलता है, मतलब गिरता है नीचे, ज़ाया होता है? ये जो ज़ाया होता है नगीना। अच्छा, तो इसमें जो मतलब जो ज़ाया होता है वो आप वापस कर देते हैं कस्टमर को या दुकानदार को, या वो आपके पास ही रहता है? नहीं, उसमें से वेस्ट होती है। अच्छा, ये मतलब ये पहले से तय होता है कि वेस्ट आप लोग रखेंगे? हाँ जी, ये वेस्ट होती है, 4% वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब जो भी कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसको कहा होता है कि हम इसमें से 4% वेस्ट रखेंगे, मतलब अंदाज़न? ज़्यादा है, बाज़ का की कम है। अच्छा, कोई 400 मिली चलती है, कोई 300 मिली चलती है। अगर वो खाली ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी 1 रत्ती तोले की चलती है। मतलब 1 माशा आप उसमें से रखते हैं? हाँ, 1 माशा चल जाती है। ठीक है। अच्छा, जो इसमें नगीने लगाए जाते हैं वो जो गोल्ड होता है उसी रेट में होते हैं? वो छोटे नगीने उसी रेट में जाते हैं, बड़े नगीने जैसे ये नगीने आ रहे हैं, ये अलहदा इनका वज़न होता है, वो निकाल देते हैं, उसके चार्जेस लगा देते हैं कस्टमर को। अच्छा, उसके क्या चार्जेस लगाते हैं? वो ये मुख्तलिफ इसका होता है। ये अगर मतलब ये अगर ये जो नगीना हमारे पास नज़र आ रहा है, ये क्या रेट होगा ये इसका? एमरल्ड है, ये इसका कोई 400-500 रुपये कैरेट के हिसाब से ये चलते हैं। अच्छा, बड़े मतलब वो सोने की जो चीज़ होगी उसके अलग से वो पैसे देंगे? हाँ, अलग से ये पैसे इनके होंगे, ये इनके। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 तोला सोना लिया है तो वो मैंने उसके पैसे अलग देने हैं और इस नगीने के पैसे अलग देने हैं? हाँ जी, इनके चार्जेस अलहदा होंगे। ये जो छोटे नगीने लगेंगे ये आपको गोल्ड के अंदर जाएंगे, या आपका गोल्ड का वेट होगा और उसके पैसे लगेंगे। अगर कोई हमसे डायरेक्ट कस्टमर बनवाना है आता है ना काम, उसकी जो मेकिंग है, उसके जो चार्जेस हैं वो अलहदा होते हैं। अच्छा, गोल्ड अगर ज्वेलर हमसे कोई काम करवाने आते हैं तो उसकी चार्जेस अलहदा होते हैं। कोई कस्टमर एक आपको आके कह दे कि भाई हम अपनी वेस्ट साथ लेके जाना चाहते हैं, हम आपको नहीं देना चाहते, फिर मजदूरी होती है उसकी 15,000-20,000 रुपये तोला मजदूरी हो जाती है उसकी। अच्छा, मतलब 15 से 20 हज़ार पर तोला लेते हैं। और वैसे पर तोले पे मजदूरी क्या लेते हैं? वैसे पर तोले पे यही चलता है कोई 1500-3000। पॉलिश के नाम पे या पॉलिश के दौरान वेस्ट काफ़ी उतारी जाती है, उसमें आधे से ज़्यादा सोना ज़ाया हो जाता है। नहीं, जो वो अगर ज़्यादा सोना जो उतरे तो वो काबिल वापसी होती है। हमारी एक वेस्टेज होती है, परसेंटेज होता है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, तो वैसे कितना मतलब अंदाज़न आप कितना एक अंगूठी या एक कड़ा अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें कितनी वेस्ट उतारते हैं? पर वेट मिलता है ये तोले के ऊपर 1 रत्ती पर माशा। 1 रत्ती पर माशा, तो मतलब 1 तोले में से कितनी रत्तियाँ आपको मिल जाएंगी या कितना माशा आएगा आपके पास? तोले में हमें तकरीबन 1 माशा मिलता है। 1 माशा मिलता है। और अगर ये कहा जाए कि हमने मतलब वेस्ट नहीं देनी है आपको, हम आपको आपकी मजदूरी देंगे, तो मजदूरी के बगैर काम ही नहीं होता ये। जब तक इसकी पॉलिशिंग ज़्यादा नहीं ना होगी, वेस्टेज फारग हो जाती है हमारी। लेकिन देखिए कस्टमर ने जिसने 1 तोले के पैसे दिए हैं उसके पास एंड पे जाते हुए जिस तरह 1 माशा बनवाई वाले ने उतार लिया, 1 माशा आपने उतार लिया, फिर उसके बाद नगीनों का प्रोसेस आता है, उसमें भी वेस्ट उतरती है, तो पीछे उसके बाद जाके कोई 8-9 माशे बचते हैं 12 माशे में से। वो
काम इस तरह होता है कि 1 माह बाद फिर ये हिसाब किया जाता है कि जितना उनका एक्स्ट्रा होना फिर उसको हम प्योर करके उनको वापस कर देते हैं। अच्छा, ये भी होता है? ये भी ऐसे ही है। अच्छा, जो दुकानदार होता है, जो ज्वेलर होता है, वो जो तोला एक सोना बेचता है, मतलब उसके अलावा वो पॉलिश के भी पैसे एक्स्ट्रा लेता है, फिर उसके बाद उसके सोने में से वेस्ट भी उतार ली जाती है। तो ये आपके ख्याल में मतलब ज़्यादती नहीं होती कस्टमर के साथ? ये कस्टमर के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होती है। अगर कस्टमर के साथ ज़्यादती हो तो कस्टमर काम ना तैयार करे। कस्टमर को इतनी सेंस होती है कि वो काम का तरीकाकार जानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर पॉलिश और कटिंग अगर गोल्ड पर ना हो तो ये आर्टिफिशियल लुक लगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मतलब एक दुकानदार जो ज्वेलर है, उसने 1 तोला जब सोना बेचा है, साथ उसने पॉलिश के पैसे एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। मतलब आपको भी पता है कि 12 माशे अगर तोला है तो पैसे उनसे लिए जाते हैं 13.5 माशे के, और उसके बावजूद भी वेस्ट वो दे के जाता है। तो इसी में ही वेस्ट चार्ज होगी ना आपकी, वेस्ट इसी में चार्ज होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज हो सकती ही नहीं है। तो ये कितना टाइम लगता है आपको ये सारे प्रोसेस में? मतलब एक कड़ा या एक अंगूठी में कितनी देर लगती है पॉलिश में? अंगूठी में तकरीबन 15 मिनट और कड़े में तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये सारा प्रोसेस हमने आपको अब दिखाया कि किस तरह बनवाई के बाद वो पहले पॉलिश के पास जाता है, फिर पॉलिश वाले से होके नगीने के पास आता है, नगीने के बाद लेकर के पास जाता है, और फिर ये वापस ज्वेलर के पास आता है। तो अब जो सारी बातें आपने सुनी हैं, उनका कहना यही है कि हमें तो जो दुकानदार कहता है हम वही करते हैं। मतलब अगर दुकानदार ने कहा है कि आप वेस्ट रखें तो वो वेस्ट रखते हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई आपने मजदूरी पे करना है तो वो मजदूरी पे करते हैं। इसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कस्टमर की डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके साथ नहीं होती। तो मैं वापस सिद्दीकी साहब के पास आया हूँ, तो इन्हीं से पूछूंगा कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि उन सब का तो कहना है कि जो ज्वेलर कहता है वो वही करते हैं। तो जी सिद्दीकी साहब बताएं, अब आपने ही डायरेक्शन देनी होती है उनको? नहीं, हम पहले पूछ लेते हैं आपने पॉलिश के बगैर, यानी कि इसमें पॉलिश ऐड करनी है कि नहीं करनी। जब वो कहें जी इसमें नहीं ऐड करनी, तो वो जो हमारी पॉलिश होती है वो अलहदा पे कर देते हैं उसके, तो हम फिर पूरा तोला सोना उनको दे देते हैं। आपको इसमें से क्या प्रॉफिट मिलेगा? हमारा इसमें 15%, बस इससे ज़्यादा नहीं होता, 15-10%, यानी कि माशा, क्योंकि 1.5 माशा हमारी बाहर गई होती है पॉलिश, माशा हमारी होती है। हमारे भी इधर खर्चे हैं, इधर ये लाइटिंग करनी, सारा कुछ करना, दुकान के 100 अखराजात हैं, तो वो फिर ऐसे ही पूरे होते हैं, लेकिन मुनासिब पैसे लेते हैं। अच्छा, आपके कहने में कि एक कस्टमर अगर एक चीज़ ख़रीदने आया है तो सबसे पहली बात का ख्याल उसको जो रखना है वो ये रखना है कि वो जितने कैरेट पैसे दे रहा है, मतलब 22 कैरेट के अगर वो पैसे दे रहा है तो वो उसकी जो है रीचेक करे कि वो 22 कैरेट ही है। फिर उसके बाद दूसरी बात, देखिए ये तो दुकानदार के ऊपर है ना। आप अपनी दुकानदारी आपने अच्छी करनी है तो फिर उसको चीज़ भी अच्छी दें, आप उससे झूठ ना बोलें, ठीक है ना। जो आप कह रहे हैं उस वही चीज़ दें उसे, ठीक है। ऐसे आपका कस्टमर आपका है, लेकिन धोखा करने वाले करते हैं तो वो गलत करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपके दीन में मान पे ना आई थी बात। सब लोग नहीं करते? नहीं, सब नहीं करते। जो अच्छे ज्वेलर हैं, जो काम करते हैं, ये वो जो कहते हैं वो देते हैं। तो जो धोखा करते हैं उनको मतलब किस तरह पकड़ा जा सकता है? यार ये तो फिर अब अपना अपना दीन मान, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो फिर क्या पकड़ना उसमें ये है कि फिर कस्टमर दोबारा उनके पास नहीं जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और बहुत से हक़ाइक़ का आपने आगाह किया। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जब जाना है किसी भी ज्वेलरी की शॉप पे, सबसे पहली बात ये है कि आपने जिस कैरेट के पैसे देने हैं आपने वही कैरेट जो उनसे रीचेक करना है कि हमें वो उतना ही कैरेट मिले। फिर उसके बाद आपने दूसरी बात जो रखनी है कि आपको ये कहा जाए कि 1 तोले सोने के ऊपर आपकी वेस्ट इतनी लगेगी, मतलब इतना सोना आपका ज़ाया होगा, तो आपने उस पर एग्री नहीं करना। आपने उसको कहना है कि हम मजदूरी देंगे, हमने सोना वेस्ट नहीं करवाना। मतलब अगर 1 तोले में 12 माशे हैं तो हमें 12 माशे ही पूरे चाहिए। दूसरी बात आपने ये बड़े ध्यान से रखनी है। और तीसरी बात ये, जो उसके ऊपर पर्ची आपको एक रसीद दी जाती है, आपने जिस चीज़ के पैसे दिए हैं आपने उसमें एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि क्या आया वही चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब 22 कैरेट ही लिखा गया, 24 कैरेट ही लिखा गया जिसके आप पैसे दे रहे हैं। फिर जितने माशे आपको मिल रहे हैं उतने माशे ही लिखे गए हैं। कहीं ज्वेलर जोन सा है वो आपके साथ 2 नंबरी तो नहीं कर रहा। अब फैसला आपने करना है कि आप, और ये सारे मामला जो है वो आपके हाथ में होंगे कि आपने मुस्तकबिल में धोखा खाना है या नहीं खाना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।